जय भीम जोहार साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानव दस्तक। बसपा सुप्रीमो मायावती जी बोली कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं की तरह अग्निवीर पर भी इधर उधर की बात कर रही है। जी हाँ, यह ट्वीट किया है अपने एक्स हैंडल से मायावती ने। कहा कि केंद्र सरकार सरकारी महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं की तरह ही अग्निवीर पर भी इधर उधर की बात कर रही है, गोल मटोल की बात कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सीआईएसएफ ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर सीआईएसएफ जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू करेगी। वही बीएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारतीय सेना में अग्निवीरों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों को टालने की कोशिश पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर 2 ट्वीट करते हुए मायावती ने सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निवीरों की अल्पकालिक और अस्थायी भर्ती का मुद्दा देश हित से जुड़ा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे की तरह ही सरकार इस मसले पर भी इधर उधर की बात कर रही है, गोल मटोल की बात कर रही है। मायावती ने यह भी कहा कि सेना में भर्ती जज्बा और सम्मान से जुड़ा होता है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर डाले। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने कहा कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थायी भर्ती का मामला जनहित व देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है कि जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार है, किंतु सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है। जो क्या यह उचित है? इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले कही नहीं गई है, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज्बा, सम्मान से जुड़ा होता है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में ही इस बात पर ऐलान किया था, उस दौरान भी जब अग्निवीर योजना का विरोध बढ़ा था, तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सीआईएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर सीआईएसएफ जल्द ही भर्तियों के लिए यह नियम लागू करेगी। वही सीएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू भी कर दी है। अब यह योजना कब तक लागू होगी यह तो केंद्र सरकार ही तय करेगी। फिलहाल वो वादे ज्यादा करती है, काम कम करती है। इसके लिए जन समस्याओं को, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के साथ साथ अग्निवीर जैसी योजना को भी परमानेंट करने की जरूरत पर विशेष टिप्पणी करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने वक्तव्य जारी किए। ऐसा नहीं है कि केवल बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही इसका विरोध किया है। विपक्षी दलों के शीर्षस्थ नेताओं ने भी इनका इस
योजना का विरोध किया है। अभी देखिए केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, अब देखने वाली बात है। आपको यह जानकारी कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय भीम, जोहार। सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार।